हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। कल हमने पढ़ा था टेंस के बारे में, जिसमें टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लिया है, जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं इसको, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एडवर्ब्स, जिसे हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं और उसे हम आइडेंटिफाई वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब ये चीज क्या होती है, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द उसमें, और वहां पर ये सेंटेंस में अवेलेबल होते हैं। उनको देख करके हम पता कर सकते हैं कि अगर ये इस टेंस का है तो इसमें ये टेंस आएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफाई वर्ड्स कह सकते हैं इसको। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, seldom, never, occasionally, frequently, scarcely, rarely, hardly, regularly, often, sometimes, daily, in the morning, in the evening, on Monday, every day, every month या every year, every week, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स है। अब अगर मान लो सेंटेंस में कीवर्ड्स नहीं आते हैं तो वहां पर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उस रूल्स के माध्यम से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस को फर्स्ट ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के देखेंगे कि भाई उसमें कौन सा रूल्स अप्लाई हो रहा है। तो पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कह सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। जो सेंटेंस में बात बताई गई है वो सार्वभौमिक सत्य है या नहीं, उस बात को सभी पूरा विश्व जानता है या नहीं जानता है। और सेकंड पे है साइंटिफिक फैक्ट्स, जिसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं साइंटिफिक, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा तथ्य दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड यहाँ पे है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें गणित की जो कैलकुलेशन होती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। फोर्थ है हैबिचुअल एक्शन, नियमित कार्य, आदतन कार्य। कोई ऐसा कार्य है जो रेगुलरली हो रहा है, जो उसमें आएगा हैबिचुअल में। फिफ्थ में है फ्यूचर प्लान एक्शन। फिफ्थ में है फ्यूचर प्लान एक्शन। आपने अभी डिसाइड कर लिया है फ्यूचर में क्या करना है, मतलब कल क्या होगा वो अभी से आपने प्लान बना लिया है, तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सिक्स्थ है नेचुरल फैक्ट्स। नेचुरल, प्रकृति से रिलेटेड कोई फैक्ट्स है तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सिक्स्थ के बाद में सेवंथ है प्रोवर्बियल सेइंग। जो कोई कहावत कही गई है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस आएगा। अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हो गए और कीवर्ड्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है। एक बार इसे आप नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीवर्ड्स और उसके जो रूल्स हमने लिखे थे, उसके बाद में सबसे पहले बात है हेल्पिंग वर्ब की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज किया जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डू और डज। और वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अब डू किसके साथ में यूज होगा, डज किसके साथ में यूज होगा, तो यहां पर उसके लिए भी हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे डू लगेगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है कोई, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नेम है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना है। डज किसके साथ में लगेगा, ही, सी, इट सिंगुलर नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट थिंग्स है रूल्स फर्स्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एस किसके साथ में लगेगा, ईएस किसके साथ में लगेगा, या एस और ईएस का यूज कब किया जाएगा। तो उसके लिए दो रूल्स है। फर्स्ट रूल से यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नेम है, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नेम है, तो वर्ब के अंत में एस या ईएस का यूज करेंगे। कब करेंगे यूज, जब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए अपना, ही, सी, इट सिंगुलर नेम होना चाहिए। जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नेम होगा
तो वहां पर वर्ब के अंत में एस और ईएस का यूज किया जाएगा। अब एस और ईएस दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, या तो हम वर्ब के अंत में एस का यूज करेंगे या हम करेंगे ईएस का यूज। तो कब एस लगेगा और कब ईएस लगेगा, तो उसके लिए हम सेकंड रूल देखेंगे। तो सेकंड रूल से यदि वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस जेड है, क्या क्या वर्ब के अंत में क्या है, ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस जेड, अगर ये है तो हम ईएस का यूज करेंगे, तो हम वर्ब के अंत में ईएस का यूज करेंगे, अन्यथा एस का यूज करेंगे। अगर वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस जेड है तो ईएस का यूज करेंगे, अन्यथा एस का यूज करेंगे। तो ये सारी डिटेल हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम इसके सिंथेसिस की अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव का कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का कैसे बनाएंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के बाद में हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, अब हम सेंटेंस फॉर्मूला देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस फॉर्मूला कि अफर्मेटिव का सेंटेंस किससे बनेगा और नेगेटिव का कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव का कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का कैसे बनेगा। आप हिंदी से भी इसको बना सकते हो और जो बने हुए सेंटेंस है इसका पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक और इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज होगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, जो कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू और डज है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू किसके साथ में लगेगा, डज किसके साथ में लगेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी आगे बताया है। अब उसके बाद में आ जाएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस जो है वो दो टाइप से बन सकते हैं, दो प्रकार से बन सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बन सकता है और एक बन सकता है WH टाइप वर्ड से। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे WH टाइप वर्ड वाला। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में डू और डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में V1 आ जाएगा और V1 के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा, वर्ब के अंत में एस और ईएस का यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अब हम आते हैं सीधे WH टाइप वर्ड पे, इंटरोगेटिव का दूसरा रूप। पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड, सबसे पहले WH टाइप वर्ड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इंटरोगेटिव में यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें डू डज से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस और दूसरा WH से स्टार्ट हो सकता है। पहले डू डज यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद में V1 आ जाएगी और V1 के बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सेकंड इसका देखेंगे WH वाला, WH वर्ड आ जाएगा, फिर डू डज आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा और V1 और ऑब्जेक्ट। तो WH टाइप वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये WH क्या होते हैं, WH फैमिली होती है। WH टाइप वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, whom, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे के सारे WH फैमिली है ना। इसको हम WH फैमिली भी कह सकते हैं, WH टाइप वर्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो ये अपने हो गए फॉर्मूला। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं कि इसमें बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आते हैं, जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हम उसमें किस प्रकार से आंसर फिलअप करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, जो आपके 10th और 12th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, अब हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स थे, जो कीवर्ड्स थे, आइडेंटिफाई वर्ड्स जिसको कहते हैं, हम सारे पढ़ लिए। हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, वर्ब पढ़ ली, उसके रूल्स भी देख लिए। अब हम एक्सरसाइज करते हैं उन सारे रूल्स और कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर सबसे पहले वर्ड दिया हुआ है ही यूजुअली ब्लैंक, ये कोष्टक में वर्ब दी हुई है। अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? ही। सब्जेक्ट कौन सा है? ही। अब इस सेंटेंस में आपको जो कोष्टक में वर्ब दी हुई है, जो ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दी हुई है, उस वर्ब को यहां पर भरना है। यह आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव का। कौन सा है? अफर्मेटिव का। अब अगर इसमें यहाँ पर आपके कोष्टक में नॉट प्लस V1 मतलब कि नॉट प्लस आपके वर्ब दी हुई है तो नेगेटिव का हो जाएगा। और अब सेंटेंस के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क है और आगे सेंटेंस WH टाइप वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेंटेंस आपके हो जाएगा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, सिर्फ इसमें V1 प्लस S और ES का यूज करना है। V1 प्लस S और ES का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे कि ऐसे V1 फ्लिप करेंगे, GET गेट। ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगा ली हमने, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस का यूज होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर नेम है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके, तो वहां पर वर्ब के अंत में एस और एस का यूज करना है। तो आपका सब्जेक्ट ही है, मतलब कि टीपीएस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एस और एस का यूज होगा। अब यहाँ पर एस लगाएंगे या एस लगाएंगे, तो उसके लिए हम सेकंड रूल देखते हैं। तो सेकंड रूल मैंने आपको लिखवाया था कि यदि वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, जेड है तो वर्ब के अंत में एस यूज करेंगे, और अगर नहीं है तो हम एस यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब के अंत में ओ नहीं है, एक्स नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, डबल एस नहीं है और जेड नहीं है, तो यहाँ पर हम एस का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे एस। तो ये आपका जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस हो गया रेडी। ये आपके V1 प्लस SEIS आ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस में। अब देखो, सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस जो आपका है उसमें एक कीवर्ड भी दिया हुआ है, एक कीवर्ड भी दिया हुआ है यूजुअली, है ना। अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, उसमें कीवर्ड्स आया है या नहीं आया। अगर कीवर्ड्स नहीं आया तो हम उसका सेंस देखेंगे कि उसका सेंस किस प्रकार से है, उसका सेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, उस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑलवेज जो वर्ड दिया हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, जिसे हम एडवर्ब्स भी कह सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई वर्ड्स भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। अब ऑलवेज शब्द आ गया। अब आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम इंडेफिनिट टेंस के इसमें रूल्स अप्लाई करेंगे। वर्ब दी हुई है आपके कोष्टक में, ब्रैकेट्स में, अटेंड। तो यहाँ पर राम ऑलवेज ब्लैंक और ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई अटेंड हिज क्लासेस। अब यहाँ पे हमको V1 यूज करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब्स दी हुई ऑलरेडी ऑलवेज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे ATTEND, अटेंड। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। अब यहाँ पर एस और एस का यूज होगा या नहीं होगा, तो हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को, क्योंकि एस और एस का यूज करने के लिए हम सब्जेक्ट पे जाएंगे। सब्जेक्ट आपका अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कौन कौन सी चीजें आती है? ही, सी, इट, सिंगुलर नेम। यहाँ पे ही नहीं है, सी नहीं है और इट नहीं है, लेकिन सिंगुलर नेम है। आपका जो सब्जेक्ट है वो टीपीएस है, और अगर आपका सब्जेक्ट टीपीएस थर्ड पर्सन सिंगुलर है
तो वहां पर वर्ब के अंत में एस और ईएस का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो गई कि एस और ईएस का यूज तो करना है, लेकिन एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे वर्ब के अंत में, है ना। वर्ब के एंड में देखेंगे कि वर्ब के एंड में ओ है, एक्स है, एस एच है, सी एच है, डबल एस है या जेड है। यदि वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस जेड है तो ईएस यूज करेंगे, नहीं है तो एस यूज करेंगे। तो यहाँ पर ओ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, एस एच भी नहीं है, सी एच भी नहीं है, डबल एस भी नहीं है और जेड भी नहीं है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एस। ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इसी प्रकार से हम थर्ड सेंटेंस रीड करते हैं और थर्ड सेंटेंस में क्या चीज आएगी, कौन सी वर्ब आएगी वो हम देखते हैं। तो द स्टूडेंट्स ब्लैंक कोष्टक में ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई है प्ले क्रिकेट मैच एवरी संडे। अब इसमें ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिससे ये पता लग जाए कि भाई ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। तो इसमें एवरी संडे जो वर्ड आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, PLAY प्ले। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, एस और ईएस यूज होगा या नहीं होगा। तो वापस से हम किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट आपका द स्टूडेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो एस और ईएस का यूज यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको एस और ईएस का यूज करना है। अगर आपको एस और ईएस का यूज करना है तो हम उसमें देखेंगे कि एस लगेंगे कि ईएस लगेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर एस और ईएस यूज होगा ही नहीं, तो हम पर्सनली किसी रूल्स को देखेंगे नहीं कि एस लगाना है या ईएस लगाना है। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों। नेक्स्ट सेंटेंस है एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ब्लैंक और ब्रैकेट्स में स्पीक द ट्रूथ। अब यहां पर आपको सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में कीवर्ड्स दिया हुआ है। कीवर्ड्स कौन सा है, ऑलवेज। कौन सा कीवर्ड्स है, ऑलवेज। कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, तो यहां पर वही V1 प्लस SAIS का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले यूज कर लेंगे यहां पर स्पीक। अब यहां पर स्पीक हमने यूज कर लिया, यहां पर एस और ईएस का यूज होगा या नहीं होगा, तो कहां पर देखेंगे, वापस हम सब्जेक्ट पे जाएंगे। एन ऑनेस्ट पर्सन जो है वो आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। और आपका जो सब्जेक्ट है एन ऑनेस्ट पर्सन वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस का यूज होगा, और प्लूरल है तो नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और एस और ईएस का यूज होगा, तो अब एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, तो उसके लिए हम वर्ब के अंत में देखेंगे। अगर वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस जेड है तो ईएस लगेगा, और नहीं है तो एस लगेगा। तो यहाँ पर वर्ब के अंत में ओ नहीं है, एक्स नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, डबल एस नहीं है और जेड नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एस। अगर होता तो ईएस लगाएंगे। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस, दैट फुलिश पर्सन ऑलवेज ब्लैंक ब्रैकेट्स में वो दी हुई है मेक अ मिस्टेक। अब इस सेंटेंस में कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है, तो इसमें भी ऑलवेज कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स अप्लाई होंगे। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक। अब यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट फुलिश पर्सन, यानी कि वह मूर्ख व्यक्ति। अब आपका यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का यूज करना है। अब एस और ईएस का यूज करना है तो एस लगाएं या ईएस, तो वही वापस से हम देखेंगे सेकंड रूल्स को कि वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस जेड है या नहीं है। तो यहाँ पर ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस जेड नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एस। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दे ऑफन ब्लैंक टू द मूवीज और ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई है गो। अब जो सेंटेंस है इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है, ऑफन। कौन सा कीवर्ड दिया हुआ है, ऑफन। और ऑफन कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस का। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है तो रूल्स भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लगेंगे। तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या लगाएंगे, एस और ईएस। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म क्या कौन सी है, गो। तो यहां पर हम गो को फिलअप करेंगे, गो। अब एस और ईएस का यूज होगा या नहीं होगा, तो हम एस और ईएस के लिए देखेंगे सब्जेक्ट को। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है, दे। और दे आपका कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो यहां पर एस और ईएस का यूज नहीं होगा। अगर आपका यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो एस और ईएस का यूज होता। अब यहां पर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्सरसाइज थी कीवर्ड से रिलेटेड, वो सारी यहां पर मैंने क्लियर करवाई है। तो यहां पर इस चीज को एक बार आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो। हाँ, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, जो रूल्स वाली एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और यहाँ पर आपकी क्लास एंड करते हैं। बाय।